हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दूसरा वीडियो शुरू कर रही हूँ मैं अभी। सो बस नहा धो के रेडी हो गए हैं और बस अभी निकल रहे हैं मंदिर के लिए। और सुना है कि बहुत काफ़ी देर लगेगी, मतलब मंदिर में बहुत भीड़ हो रही है। पता नहीं हो रही है नहीं हो रही है, बट ऐसा कह रहे हैं कि भीड़ है और काफ़ी टाइम लगेगा। सो देखते हैं कि बस आई विश कि जल्दी दर्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी गर्मी हो गई और मैंने साड़ी पहनी है। पहली बार मैंने ऐसे साड़ी पहनी है कहीं बाहर आके। सो बस आई होप कि जल्दी दर्शन हो जाए और फिर हम आके यहाँ पे चेंज वेंज कर लेंगे और फिर बस आज रात को हम निकल भी जाएंगे यहाँ से। सो आई थिंक आज रात को या फिर मॉर्निंग तक तो निकलेंगे ही पक्का। सो बस यही हमारा प्लान है। सो बस अभी हम निकलते हैं फटाफट, हमारी गाड़ी आ गई है नीचे। सो या स्टे विद मी। तो यहाँ पर जी मैंने अपना बैग रेडी कर लिया है, क्योंकि छोटा बच्चा साथ में है तो ये सब चीज़ें तो चाहिए, डायपर, एक्स्ट्रा कपड़े, बॉटल और बस दूध वगैरह में मैं नहीं लेके गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि यार हम लोग टाइम से आ जाएंगे। क्या हो रहा है? क्रॉस पहन के जल्दी से अपना फटाफट। शिवू हेलो। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारा आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बेकार गया था और इतना गुस्सा आ रहा था ना एंड में, तो बस मैं क्या बताऊँ, दिन के एंड में ऐसा हो गया था कि यार मतलब पागल ही बन गया है हमारा। क्योंकि जो यहाँ का स्टाफ है, जो होटल वगैरह के लोग हैं, जो गाड़ी वाले हैं, सब यही बोल रहे थे कि अगर आप अभी जाओगे, मतलब उन्होंने हमें बता दिया था। हमने उनसे पूछा था ना कि भाई आप लोग लोकल से, आपको पता है क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप अगर आज जा रहे हो तो ये लगाओ आपके दर्शन रात को 12 बजे तक होंगे। तो हम सोच रहे थे यार पागल है क्या, ये कैसी बातें कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं 12 बजे दर्शन होंगे, ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ा ना होता है। हमें तो पता ही नहीं था ऐसा वाकई में होगा। तो बस हम तो ये सोच के गए थे कि यार बस देखते हैं, जाते हैं, ये लोग शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं था, वो लोग बिल्कुल सच बोल रहे थे। जब हम लोग वहाँ गए तो बस हमें पता चला कि यार वाकई में कि मतलब क्या सिचुएशन है वहाँ पे। इतनी अनलिमिटेड भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब वाकई में जो हमें जो आज हमें मतलब उस दिन हमें फ़ील हो रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था यार कि हम यहाँ क्यों आ गए, यार हम आए क्यों, मुझे ऐसा लग रहा था। जो कि बाद में मेरे को ठीक हो गया था नेक्स्ट डे जाके। और अभी आप देख रहे हो गाड़ियों की कितनी लंबी लाइन थी यहाँ पर। तो ये सारी गाड़ियाँ तिरुपति ही जा रही हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पर ये पूरा इन्होंने चेकिंग वाला प्रोसेस बना रखा था, इंसानों की, बैग की, सबकी चेकिंग हो रही थी। ये पूरा यहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा जो एरिया बना रखा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी सबकी। उसके बाद यहाँ से क्रॉस करके जो है वो निकले थे हम आगे की तरफ, जो जहाँ से पूरा पहाड़ वाला रास्ता शुरू हो रहा था मंदिर का। तो यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे पता है एक चीज़ और थी कि यहाँ पे आप एसी नहीं चला सकते हो। ऐसा में जो हमारे गाड़ी वाले भैया हैं वो बोल रहे थे कि इस रूट पे एसी अलाउड नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, पता नहीं कुछ होता होगा सीन। सो यहाँ पर पता है हम लोग पहुँच गए थे, मतलब लगभग हम शायद 1 बजे तक हम पहुँच गए थे मंदिर में। और आप लिटरली यकीन करोगे कि पूरे शाम के 7 बजे तक, या मतलब हमें कोई आइडिया नहीं था हमारे दर्शन कब होंगे। यहाँ पे एक टोकन मिलता है जिसमें आपको टाइम दिया जाता है कि आपके दर्शन इस टाइम पर होंगे। तो हमें वो टोकन मिला था। जब वो टोकन मिला तो हमें बड़ी खुशी हुई, बट हमें उस टोकन की रियलिटी नहीं पता थी, क्योंकि हमने उसको ढंग से देखा नहीं था। जब हमने किसी से पूछा तब हमें पता चला कि ओफो। और फिर उसके बाद हम यहाँ तो आ गए हैं, बट लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रात के 12 बजे तक भी नंबर नहीं आएगा, इतनी भीड़ है। और लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है, दिख रहा है वैसे तो यहाँ पे। और मुझे टेंशन हो रही है कि यार कैसे होगा, क्या होगा। छोटा बच्चा भी साथ में है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब आ गए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। और यहाँ से जो है वो हमारी असली जंग शुरू हुई थी दर्शन करने की। आप देख रहे हो इतनी भीड़ थी ना, अंदर मुझे बाहर से लोग दिख रहे थे और फिर भी लोग कंटिन्यू आए जा रहे थे। इतनी गर्मी में, धूप में कोई परवाह नहीं कर रहा था। और इतनी ज़्यादा मतलब मुझे सच बताऊँ, मुझे टेंशन शुरू हो गई थी लोगों की बातें सुन सुन के। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, इस तरह के इतने सारे रास्ते थे ना, इसी तरह से इतने लंबे लंबे रास्ते बने हुए थे। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, खचाखच भरे पड़े हैं लोग। और मतलब मुझे तो देख के ही मुझे तो बस गर्मी शुरू हो गई थी और टेंशन शुरू हो गई थी कि यार हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, दर्शन हमारे होंगे भी नहीं, लोग सच कह रहे थे क्या। तो बस इसी तरह के पता नहीं कितना बड़ा रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने, जिसमें हम चले ही जा रहे थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि एंड कहाँ होगा। और मैं लोगों से भी बात करी थी इधर उधर से, तो सब कह रहे थे कि हाँ जो मतलब बोला है ना उन्होंने टाइमिंग की, वो सच है कि वाकई में यहाँ नेक्स्ट डे नंबर आता है। बट इस होप में कि यार क्या पता हमारे दर्शन आज हो जाएँ, तो हम चल रहे थे। और वैसे तो अच्छी फैसिलिटीज़ करी हुई थी यहाँ पे। சார் அந்த குடோன்ல இருந்து வெளியே நிம்மதியா இருந்ததுங்க. ஏதோ பண்ணி இவ்வளவு தூரம் சுத்தாடி இல்ல குடோனுக்கு வரும்போது திருப்பி இதில் போட்டு திருப்பி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இதுக்கு திறந்து குடோனுக்கு வந்தோம். 2 வாட்டி.
बीच बीच पे ना यहाँ पे इन्होंने सारे में वो लगाया हुआ था, पानी का टंकियाँ लगाई हुई थी। और ये आप देख रहे हो, ये एक बड़ा सा कैब मतलब कमरा था, हॉल था, इसमें इन्होंने सबको बंद कर रखा था यार। हमें भी मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी हमें किसी जेल में बंद कर दिया हो। और यहाँ पे हम लोग लगभग 1 डेढ़ मतलब 2 घंटे हम लोग बैठे रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर। और बीच में ये लोग खाना भी दे रहे थे, ऑब्वियसली देना इनका बनता है यार। जब आप किसी को 2 ढाई घंटे बंद कर दोगे कहीं पर तो खाना पानी तो आप दोगे ही। तो खाना दे रहे थे हमें, पानी की यहाँ टंकियाँ लगी हुई थी। बट सच में ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया और हमें यहाँ बंद कराया। आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, पता नहीं कितने लोग यहाँ पे जमा थे। और वॉशरूम का भी इन्होंने दे रखा था सीन, वो दूसरी तरफ जाके था। बल्कि मैं एक बार गई भी थी वॉशरूम करने, तो मुझे मतलब लोगों के से गुजर गुजर के जाना पड़ रहा था, लोगों से जगह मांग मांग के जाना पड़ रहा था कि प्लीज़ थोड़ा साइड दे दो, साइड दे दो। इस कदर भीड़ थी। और सब अपना जो है वो टाइम यहाँ पे पास कर रहे थे। यहाँ पर फिर यहाँ पे सांभर चावल वो लोग बांटने आए थे काफ़ी बड़े बड़े ड्रम्स में। तो सब यहाँ पे सांभर चावल खा रहे थे, भूख लग रही थी तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो बस ये सब खा के भी बस ये हो रहा था यार, कब गेट खोलोगे, कब हम जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यार लैंग्वेज की, क्योंकि उन लोगों को हिंदी नहीं आ रही थी, इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, सिर्फ तमिल एंड तेलुगु जो कि हमें नहीं आती थी। तो इतना ज़्यादा बात करना मुश्किल हो रहा था ना एक दूसरे से, जैसे तैसे बस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। करती हूँ आई मार दिया रे, शिगू ने मार दिया रे। आई 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 मैंने भी शिगू को पकड़ लिया। अम्मा की कर दो, अम्मा की कर दो। दर्शन हो गया क्या? ओ भाई फाइनली हम बाहर आ गए थे उस जेल में से। लिटरली इतना सुकून मिला था ना, इतनी जान में जान आई थी कि हम बाहर आ गए हैं और हम वाकई में हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हम बिल्कुल ठीक हैं। इतना गंदा फील हो रहा था यार वहाँ बैठ के, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आप देख ही सकते हो लाइन का, भीड़ का आलम क्या है। तो हमें किसी ने बोला था कि अगर आप तिरुपति आओ तो कभी भी वीकेंड के टाइम पे मत आना, क्योंकि वीकेंड पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि दिमाग की दही हो जाती है। और वो हो रही थी वाकई में। हम तो वीकेंड पे नहीं गए थे, पर फिर भी आई डोंट रिमेंबर कि थर्सडे था फ्राइडे था, ऐसे कुछ था शायद। और फिर उसके बाद जब यहाँ से जैसे तैसे करके हम निकले हैं, तो यहाँ पर जो है वो एरिया है जहाँ पर हमें लगेज हमारा जमा करना था। इससे पहले हमें वो टोकन मिल चुका था जिसकी मैं आपको बात कर रही थी दर्शन के लिए। और यहाँ पर जो लगेज और जो फ़ोन जमा करने का, एक आप यकीन करोगे पूरा 1 घंटा हमारा लगा है। यहाँ पे शुभम लगे हुए थे लाइन में, उन्होंने लगेज और फ़ोन जमा करा है। जो भी आपके पास लोग पता है अपने बैग ले लेके आए हुए थे इतने बड़े बड़े कपड़ों के। और फिर यहाँ से हमारा फ़ोन वगैरह हमारे पास कुछ भी नहीं था। और इसके बाद हमें जाके एक बहुत ही बड़े रूम में बंद कर दिया था, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था उसी तरह का। और उसमें हमारे को पर्ची में टाइम दिया हुआ था नेक्स्ट डे का। तो ये तो पॉसिबल नहीं था एक छोटे बच्चे के साथ तक कि हम वहाँ रहते। तो हम ये सोच के वापस आ गए कि हम शायद दर्शन आज नहीं करेंगे और हम ऐसे ही वापस चले जाएंगे। और बहुत बुरा लगा यार, बहुत बुरा लगा। क्योंकि फिर उसके बाद जब फ़ोन हमें वापस लेना था ना अपना, जहाँ हमने फ़ोन अपना सबमिट किया था, वहाँ पे से दोबारा लेने के लिए फ़ोन दूसरी जगह जाना पड़ा, बहुत दूर। और फिर उसे लेने में हमें आधा घंटा लगा, कम से कम पौना घंटा लगा। तो मतलब वीडियो बनाने का तो मूड ही नहीं था, कुछ भी करने का मूड नहीं था, इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। फिर हम अपने होटल वापस आ गए और मन में तो यही था कि हम शायद ऐसे ही वापस चले जाएंगे, हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे। वो तो थैंक गॉड हमने अपनी वापसी की फ़्लाइट बुक नहीं करी थी, अगर कर दी होती तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। सो बस हम वापस आ गए थे, खाना वाना खाया अपना, और इस उम्मीद में कि नेक्स्ट डे देखते हैं, ट्राई करते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे। और बस फिर उसके बाद सबका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था यार, मुझे अच्छा नहीं लगा यार, हम बिना दर्शन करे आ गए। मेरे मन में इतनी सारी बातें आ रही थी, मतलब गुस्सा आ रहा था यार। किसी का भी होगा मन तो गुस्सा उसको आएगा, गुस्सा आना बनता है। सो बस आज हम बहुत ही डिसअपॉइंट होकर सोए थे। बट नेक्स्ट डे हमारा कैसा होएगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज की वीडियो में मैंने आपको यहीं तक दिखाना था, तो बस नेक्स्ट डे देख लेना हमारे दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं, किस तरह होते हैं, आई विल शो यू दैट। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।